आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र भला। ओ राजा रामचंद्र भगवान की रामलीला के आयोजन के लिए, आपके इस महान प्रयास के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सराहनीय प्रयास है आपका, प्रशंसनीय प्रयास है आपका। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम की लीलाओं का मंचन करके जन जन के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पिछले वर्ष भी आपको एक इशारा किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम ने अपने जीवन के कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया है और यह सिखाया है कि जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है उसका जीवन ना अपने लिए कल्याणकारी हो सकता है, ना समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है। सामने आपको नजर आता है वो नदियां जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में रहती, अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती। लेकिन चाहे वो देव नदी गंगा जी भी क्यों ना हो, चाहे यमुना जी भी क्यों ना हो, अगर अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाए तो विनाश के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। यार जब अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, जिन किनारे बसे लोगों को जीवन देती थी उनका जीवन लेने वाली बन जाती। समुद्र जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है सारे विश्व का कल्याण कर रहा है, और वो सागर यदि अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाए, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाए, कृपा करके सिहरन पैदा होती है। चंद सेकंड वो सुनामी के पल कितनी भयानक त्रासदी हमें दे गए, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगें सुनी हो गई, कितनी बहनें अपने भाई की याद में तड़पती हुई देखी गई। चारों ओर विनाशी ही विनाश था। क्यों? क्योंकि अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ गए। इसलिए जीवन में अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं, यदि जीवन में यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने जीवन का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो इतना मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, अगर मर्यादा विहीन जीवन जिएंगे तो ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने जीवन का कल्याण कुछ कर पाएंगे। परमात्मा श्री राम के चरित्र के बारे में इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं। जिनका चरित्र एक दुष्ट के हृदय को भी बदलने में पूर्णतया सक्षम है। इतिहास साक्षी है, रावण से उसके मंत्री ने कहा कि महाराज आप यही तो चाहते हो कि सीता जी एक बार आपकी ओर नजर भर के देख लें। रामायण में भी आता है, एक बार विलोकमम हो रहा, हे सीते एक
बार नजर भर के मेरी ओर देख लो। आप यही तो चाहते हो, सीता जी आपकी ओर नजर भर के देखें। मैं आपको तरीका बताता हूं, नजर भर के देखना तो दूर, आपके आगोश में आने को तैयार हो जाएंगे। रावण कहता है, जल्दी से बताओ क्या उपाय हो सकता है। वो कहता है, महाराज आप तो मायावी हैं, आप माया जानते हैं, आप भगवान श्री राम का रूप धारण कर लीजिए। जब आप राम का रूप धारण करेंगे तो सीता देखना तो दूर, आपके चरणों में आके गिर जाएगी, आपके आगोश में आ जाएगी। रावण ने अपने सिर पे हाथ मारा, बोले धत तेरे की, मैंने सोचा कि कितना अच्छा उपाय बताएगा। क्या उपाय अच्छा नहीं है महाराज? बोले तू जो बता रहा है ये तो मैं कई बार कर चुका हूं। आप भगवान श्री राम का रूप धारण कर चुके? बोले एक बार नहीं, अनेक बार। तो फिर सीता जी ने आपकी तरफ देखा नहीं? देखती तो तब जब उसके सामने जाता मैं। तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं गया? मेरे मन में आता था जब मैं राम का रूप धारण करता था कि मेरे देखने से, मेरे चलने से, मेरे बोलने से, मेरे हाव भाव से ये पता ना लग जाए कि नकली राम है। मैंने राम को करीब से देखा और राम की नकल करते 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 मेरे हृदय की कलुषता धुल जाती थी। मेरे मन में आता था कि पर स्त्री का हरण करके अपने नपास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम गलत काम कर रहे हो। तुमने पुष्पक विमान हरण करके रखा हुआ है, लंका पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये सारे के सारे कार्य तुम्हारे उचित नहीं है। मेरे मन की कलुषता धुलने लग जाती थी जब मैं राम की पूरी तरह से नकल करने की कोशिश करता था। जिसके चरित्र की नकल करने से जीवन में इतनी पवित्रता आ सकती है, वो राम का चरित्र कितना उज्जवल होगा, कितना पवित्र होगा, बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कौन सा क्षेत्र आ चुका है जहां परमात्मा श्री राम ने एक मानव बनकर के, एक सामान्य मानव बनकर के हमें सिखाने की कोशिश नहीं की? रामायण में कहा कि परमात्मा श्री राम ने परमात्मा जैसी एक भी लीला नहीं की है। याद रखिए, मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। मेरे रघुनाथ प्राकृत मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। क्यों? अगर कोई कहेगा जैसा राम जी ने किया तुम भी करो, तो आम आदमी क्या कहेगा, अरे वो तो भगवान थे भैया, उन्होंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। देखो जी हम तो सांसारिक प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी, हम कहां कर सकते हैं। मेरे परमात्मा श्री राम सामान्य मनुष्य की लीला करने के पीछे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चरित्र को एक सामान्य 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 से भी सामान्य मनुष्य अपने जीवन में अपनाना चाहे तो अपना सकता है। कौन नहीं अपना सकता है? अगर तुम चाहो तो क्या माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते हो जो श्री राम ने किया है? अगर तुम चाहो तो क्या अपने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं कर सकते हो जो परमात्मा श्री राम ने किया है? अगर तुम चाहो तो भाई भाई के प्यार का एक आदर्श नहीं रख सकते हो जो श्री राम ने किया है? अगर तुम चाहो तो अधिकार की लड़ाई से पहले अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हो जाओ जो परमात्मा श्री राम ने कहा है। क्या तुम नहीं कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो क्या समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले नहीं लगा सकते हो? निषाद नीच समझा जाता है, जिसकी छाया को छू करके लोग स्नान किया करते थे उसको अपने भरत भैया की तरह गले लगाते हैं। मेरे परमात्मा श्री राम शबरी को सबने अछूत समझा, उसको कोई अपने पास भी फटकने नहीं देता है, अपवित्र समझते हैं और इतने प्यार से गले लगाते हैं। मेरे परमात्मा श्री राम अगर तुम भी चाहो तो क्या समाज के उपेक्षित वर्ग को अपने गले से नहीं लगा सकते हो? परमात्मा श्री राम ने धर्म की संस्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अधर्म के विनाश के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं? एक छोटे सी स्कूल में मैं गया, यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं, मेरे लेक्चर होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, स्कूल्स में, एक छोटे से स्कूल में गया मैं। यद्यपि स्कूल छोटा नहीं होता है, मैं तो कहूं कि अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेरे जीवन को बनाने वाला केंद्र है वो स्कूल हो सकता है और कोई नहीं। चाहे वो घर पहला स्कूल है, पहला शिक्षालय है जहां माता पिता हमें शिक्षा देते हैं हमारे गुरु बन करके, चाहे वो विद्यालय जहां पर विद्या अर्जित करते हैं। उस विद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था, एक छोटा सा बच्चा आगे आया, माला जी मेरा भजन भी चुन लो। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, एक चल उधर। आयोजक उसे हटाने लगे, मैंने कहा नहीं। माइक मैंने ऐसे पकड़ाया, मैंने कहा बेटा बोलो। मैंने भी तुतलाती भाषा में, बेटा बोलो तुम। बोलो माला जी, मैंने कहा बोलो। उस बच्चे ने जो भजन सुनाया सुनो जरा दो लाइन। राम बले वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी,
लक्ष्मण उनते भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे। हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, और राजा रामचंद्र भगवान की। हम भी राम बनेंगे। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, क्या धनुष्मान धारण करने वाला राम? नहीं। क्या सिंहासन पर बैठने वाले राम? नहीं। क्या अयोध्या का सम्राट राम? बिल्कुल नहीं। राम के आदर्श, गुण और मर्यादाओं को अपनाने वाला राम हम सबको बनने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार संदेह होता है, हमने इनको भगवान क्यों कहा? सामने वाला भगवान ना समझे। गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष, जब लोगों ने कहा आप तो साक्षात रब दे रूप हो, तुसी ते रब दे रूप हो ना, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखना आयो जगत तमाशा, जे मोको परमेश्वर उचरे। ये सामने वाले का भाव हो। लेकिन कई बार प्रश्न आता है, आपने इनको भगवान क्यों कह दिया? क्यों? अपने कर्मों और आचरण से व्यक्ति राक्षस कहला सकता है। अपने कर्मों और आचरण से व्यक्ति रावण कहला सकता है। अपने कर्मों और आचरण से कंस कहला सकता है। महाराज जी, ये तो हमारे घर में रावण पैदा हो गया है, ये तो हमारे घर में कंस पैदा हो गया है, ये तो हमारे घर में राक्षस पैदा हो गया है। जब अपने कर्मों से, आचरण से राक्षस कहला सकता है व्यक्ति, कंस कहला सकता है व्यक्ति, रावण कहला सकता है, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप ऐसे गुण, आदर्श और मर्यादाएं अपनाओ। अगर तुम्हें कोई राम भी कह दे, लक्ष्मण भी कह दे, हनुमान भी कह दे, कृष्ण भी कह दे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? हम यहां पर ढोंग पाखंड करने वाले नहीं, अधूरी नकल करने वाले नहीं। क्योंकि हम अधूरा अधूरा अपना करके कई बार जीवन को कल्याण की बजाय पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। हमने भगवान कृष्ण की कंकड़ी मारनी तो देखी है, लेकिन गोवर्धन पर्वत उठाना भूल जाते हैं। हमने चीर हरण की लीला को देखा है, लेकिन भरे दरबार में एक अबला का चीर ऐसा बढ़ाया कि 10,000 हाथियों की ताकत वाला खींचते हार गया दुशासन, लेकिन उसका चीर नहीं करता है, अवतार धारण कर लिया है सारी। हम उसकी चंचलता की तो बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन भरे दरबार में 100 गालियां शिशुपाल की धैर्यपूर्वक सुन सकता है, परमात्मा श्री कृष्ण की उस लीला को भूल जाते हैं। हमें बांसुरी की मधुर तान तो याद रहती है, उसका चक्र भूल जाते हैं। चुरा चुरा के मक्खन अपना और अपने ग्वाल वालों का पेट भरना तो तुम्हें याद है, लेकिन एक कण खाकर के द्रौपदी के पात्र में से 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी भरा था, इसे तुम भूल जाते हो। यही करो, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान। ये अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। परमात्मा श्री राम ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो लीलाएं हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो मर्यादाएं हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, जो अपनी दिव्यताएं, जो गुण सद्गुण हमारे सामने रखे हैं, अगर हम भी अपने जीवन में अपना लें, राम तो न सही, राम जैसा जीवन बना ले, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और भारत का नक्शा बदल जाएगा। शायद जो आज दशा दिखाई दे रही है, ये हमें देखने को, दुर्दशा देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी सुंदर दशा हमारे जीवन की, हमारे परिवार की और सारे देश की और सारे समाज की हो जाएगी। मैं एक सच्ची घटना बताऊं। एक रामलीला का होती है दिल्ली, जो मेन रामलीला है, आप जानते हैं कि मैं उसमें नहीं जा पाता हूं क्योंकि नवरात्रि का कार्यक्रम रामनगर में होता है। तो वो लोग पहले जो आयोजन करते हैं, उद्घाटन मेरे हाथ से कराते हैं। दिल्ली की मेन जो रामलीला है प्रतिवर्ष मेरे हाथ से होता है। वहां जब मैं घुसने लगा तो एक दिल्ली प्रदेश के जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने मेरे से इतना कहा, राम की चर्चा होती है, आप बड़ी अच्छी बातें बताते हो, लेकिन इस वतन के लिए, इस राष्ट्र के लिए राम ने क्या किया है, मुझे ये बताइए। लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? ठीक है, माता पिता का आप बता दोगे, भाइयों का आप बता दोगे, पति पत्नी का आप बता दोगे, समाज के उपेक्षित वर्ग का बता दोगे, धर्म और संस्कृति के लिए बता दोगे, राष्ट्र के लिए उनका क्या बलिदान था, जरा ये बताइए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। मैंने उस दिन और कोई प्रवचन नहीं किया। मेरे राम ने अपने राष्ट्र के लिए कैसा चिंतन होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, अपने जीवन में करके दिखाया है। कौन कहता है उन्होंने नहीं किया है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भारतवासी यही नहीं जानते कि परमात्मा श्री राम ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। सबकी नजरें बड़ी दृढ़ता से मेरी ओर थी। उस बार मैंने पहली बार ये उदाहरण दिया। मैंने कहा, एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है, रामचरित्र को जानने वाला, कि राम और भरत का आपस में प्यार नहीं है? आप बताइए। मेरे शायद राम और भरत का जैसा प्यार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता है।
इतना प्यार, एक दूसरे के प्रतिबिंब बन चुके। आपको तो बाहर से राम भी सामने नजर आते हैं, भरत भी सामने नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है भरत ने पूरी तरह रंग लिया है राम के रंग में अपने आप को। कोई अंतर नहीं रह गया है। राम को देखते हैं तो भरत नजर आता है, भरत को देखते हैं तो राम नजर आता है। कई बार भरत का त्याग, समर्पण, बलिदान राम से भी आगे बढ़कर के नजर आता है। उनको तो 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में रह रहे हैं, यहां अयोध्या का राज्य मिलते हुए तो वन में रह रहे हैं। वो भूमि के ऊपर शयन करते हैं, लेकिन मेरा भरत भूमि के अंदर शयन करता है, गड्ढा खोद करके शयन करता है। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके बोलिए ना। मेरा प्रश्न है आप सबसे, और ये संदेश खाली गढ़ी नेगी तक नहीं है, टेलीविजन के माध्यम से सारा विश्व इसे देखेगा। मेरा सारी दुनिया के लोगों से खुला चैलेंज है, बता दीजिए क्या राम से भरत प्रेम नहीं करता है? बोलो, सारे बोलिए। भरत राम जी से प्रेम करता है या नहीं करता है? करता है। तो जब भरत को पता लग गया ऊपर से कोई पर्वत लेकर के जा रहा है, कोई राष्ट्र को क्षति ना पहुंचा दे, कोई शत्रु तो नहीं है, बिना फर का तीर मारा है, बिना फर का तीर, चोट भी ना पहुंचे और पता लग जाए कि कौन है व्यक्ति, मूर्छित होकर के हनुमान जी नीचे गिरे हैं और मूर्छा में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम निकल रहा है? मूर्छा में कोई व्यक्ति ढोंग पाखंड नहीं कर सकता है। मुंह में राम, बगल में छुरी, सामने करता हुआ दिख सकता है, लेकिन मूर्छा में नहीं कर सकता है। अपराधियों से भी अपराध उगलवाने में पुलिस और अन्वेषण के लोग क्या करते हैं? अर्धमूर्छा में रखते हैं, तब ऐसे थपकियां मार मार करके उसे सब उगलवाते हैं। मूर्छा में व्यक्ति, जब आप डॉक्टर साहब भी यहां बैठे, जब ऑपरेशन होता है और उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, कई बार वो जो होता है दिमाग में सब बोलता रहता है, सारा सच्चाई निकलने लगती है। याद रख, मूर्छा में व्यक्ति पाखंड नहीं कर सकता है। ये तो परमात्मा का परम भक्त है। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, भरत रोने लग जाते हैं कि पहले मेरी वजह से राम सीता लक्ष्मण बन को गए और आज एक राम के भक्त को चोट पहुंची। हे परमात्मा श्री राम, अगर मन वचन कर्म से मेरा आपके प्रति कोई और आश्रय नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ये सजीव होकर के उठ करके खड़ा हो जाए और इसे पता भी न चले कि इसको तीर लगा है। एक क्षण नहीं है, हनुमान जी सजीव होकर के सामने खड़े हो जाते हैं। जय श्री राम बोलो ना, एकदम राम नाम का उच्चारण करते हैं। कौन हो तुम? भैया आप कौन हो? बोले मैं भरत हूं। आंखों में आंसू आ गए। भरत भैया, आपको तो मेरे परमात्मा श्री राम बहुत याद करते हैं, आपको याद करके रोते हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अपना परिचय देकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप जानते हैं परमात्मा श्री राम बहुत बड़े संकट में है। माता सीता का हरण हो चुका है, सेना नष्ट होती जा रही है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, राम जी बहुत रो रहे, बिलख रहे। अगर समय से ये संजीवनी बूटी ना पहुंची, अनर्थ हो जाएगा, लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। है जय श्री राम बोलो ना। यहां निकाला तीर, तरकश को चढ़ाया। हे पवन पुत्र हनुमान, अपने पर्वत सहित मेरे तीर पर बैठो, एक क्षण के अंदर तुम्हें युद्ध भूमि में पहुंचाता। ठीक है, ये आप जानते हैं ना, रामायण में भी उल्लेख है। अब प्रश्न यहां उठता है कि अगर भरत राम जी से प्यार करता है, उसे पता है राम जी संकट में है, जब पर्वत सहित हनुमान जी को भेज सकता है तो सेना क्यों नहीं भेज रहा है? उनकी सहायता के लिए सेना क्यों नहीं भेज रहा है? जहां आवश्यकता है। अयोध्या के पास तो बहुत विशाल सेना है। आपके पास उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे इतिहास के पास, मेरे महापुरुषों के पास इसका उत्तर है। वो मैं बताऊंगा आपको, तो पता लग जाएगा मेरे परमात्मा श्री राम अपने राष्ट्र से कितना प्यार करते हैं। मैं दर्शन कराता हूं आपको राष्ट्र प्रेम का उदाहरण। आज पहली बार राम रावण का युद्ध नहीं है, भगवान श्री राम की अनेक पीढ़ियों के साथ रावण के युद्ध का वर्णन मिलता है। महाराजा दशरथ के साथ इसका युद्ध हुआ है, महाराजा दिलीप के साथ इसका युद्ध हुआ है, महाराजा अल के साथ इसका युद्ध हुआ है। कितनी पीढ़ियों के साथ इसके युद्ध का वर्णन इतिहास में मिलता है हमारे। भगवान श्री राम के मन में आया, राज्य सिंहासन पर मैं बैठूंगा, इसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा फिर से इसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगी। यह फिर युद्ध करेगा, और युद्ध भूमि चाहे लंका बने चाहे अयोध्या बने, दोनों तरफ नुकसान होता है, याद रखना। दोनों तरफ
अभी मेरे से पूछ रहे थे, ऐसी स्थिति है महाराज जी, संग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा हाँ होना चाहिए, संग्राम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? तो शांति का संदेश देते हैं। मैंने कहा मैंने इतना ही कहा है, संग्राम होना चाहिए, संग राम होना चाहिए, संग राम होना चाहिए। मेरे भी होना चाहिए, आपके भी होना चाहिए, सारी दुनिया के होना चाहिए। और राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि कहते हैं साक्षात धर्म के दर्शन करने हैं तो राम के दर्शन कर लो। धर्म की प्रतिमूर्ति है, यानी धर्म तुम्हारे साथ रहेगा, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे जीवन की कदम कदम पर रक्षा होगी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करना, धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम परमात्मा के नाम की रक्षा करना, उसे दूर मत होने देना, वो कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। हरि बोल, जोर से बोलो। तो श्री राम के मन में आया कभी ना कभी युद्ध होगा, ये रावण फिर करेगा। मेरे लंका का एक भी, मेरे अयोध्या का एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो जाए, मेरी प्रजा में से एक व्यक्ति की भी मृत्यु ना हो, इसके लिए मुझे कुछ सोचना है। एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में कैकेयी भी थी। ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक घटना है, गूढ़ रहस्य है, लेकिन हमारे शास्त्रों में विदित है। जो अभी आप बोल रहे थे बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मैं एक बार फिर उसके लिए ताली बजाता हूं। इतनी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो हमारे शास्त्रों ने दे रखी है। कितना प्यारा, वहां पर सारे के सारे बैठे हैं, परमात्मा श्री राम खड़े होकर कहते हैं मुझे युवराज बनाने की कोशिश की जा रही है, राज्य सिंहासन पर बिठाने की, और मेरे राजा बनने के बाद, युवराज के बाद, राजा बनने के बाद कभी युद्ध हुआ और रावण ने आक्रमण किया या रावण के साथ युद्ध करना पड़ा तो मेरे देश के लोग मरेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे अयोध्या का एक भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंत्री भी बैठे हैं, सभासद बैठे हैं, महाराजा दशरथ बैठे हैं, कैकेयी है, सुमित्रा है, कौशल्या है, सारे के सारे बैठे हैं, सारे भाई भी बैठे हैं। बोले एक काम करना पड़ेगा, मुझे 14 वर्ष के लिए देश निकाला देना पड़ेगा। सारे रोने लग गए, ये कैसे हो सकता है? एक क्षण भी आप दूर होते हो हमारे प्राण निकलने लगते हैं। राम 14 साल के लिए, 14 साल के लिए ही क्यों वनवास? क्योंकि उस समय नियम था 12 वर्ष जो राष्ट्र से बाहर रहता था उस देश की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। 12 वर्ष का नियम, इतिहास उठा के देखिए, देश की नागरिकता समाप्त करने के लिए, जिससे यह सिद्ध हो जाए मैं अयोध्या का निवासी बोलो नहीं हूं। और 2 वर्ष सेना संगठन में लगे और यह युद्ध राम वर्सेस रावण हो, अयोध्या वर्सेस लंका ना हो, क्योंकि अयोध्या वर्सेस लंका हुआ, चाहे युद्ध वहां हो, चाहे युद्ध यहां हो या कहीं पर भी हो, मेरे देश के बहुत लोगों की जाने जा सकती है, एक भी नहीं जानी चाहिए। यह युद्ध राम और रावण का होना चाहिए। खाली कौन है जो मुझे 14 वर्ष के लिए देश निकाला देगा? कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय एकमात्र कैकेयी उठ करके खड़ी हुई, ये कलंक का टीका अपने माथे पर मैं लगाने को तैयार हुई। लेकिन अगर तुमने मेरा ऐसा करने पर तुम्हारा व्यक्तित्व निखर करके आता है, क्योंकि राम का व्यक्तित्व अगर अयोध्या के सम्राट बनते तो अयोध्या के सम्राट बनते, लेकिन 14 वर्ष तक जो बड़ी यात्रा की है अब खाली अयोध्या के सम्राट नहीं, जन जन के हृदय के सम्राट बने। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व निखर करके आता है, तुम्हारा व्यक्तित्व महान बनता है, ये मैं सहन करने को तैयार हूं। लोग चाहे कलंक लगाएं मुझे, हे राम 14 वर्ष के लिए मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूं, क्योंकि मेरे महाराज के पास 2 वरदान हाथी रखे हुए। ये अंदर की बात है, हरि बोलना। भरत जानते हैं इस बात, क्योंकि भरत भी वहां मौजूद थे। मैं उस प्रश्न का जो आप उत्तर नहीं दे पाते, करोड़ों लोग उत्तर नहीं दे पाते, मैं उत्तर दे रहा हूं उस बात का कि भरत ने सेना क्यों नहीं भेजी। मेरे राम का 14 वर्ष का वो तपस्या समाप्त हो जाएगी। 14 वर्ष का जो घनघोर कष्ट उठाया उन्होंने वो निष्फल हो जाएगा, उनका प्रयास बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब मैं यहां से सेना भेजूंगा तो लंका में पता लग जाएगा कि राम का कनेक्शन अभी भी अयोध्या से, बोलो ना, है। फिर वहां से कोई भी एक भी बम आकर के गिरा, राम के 14 वर्ष की मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर भी अवधवासी कोई ना कोई मर जाएगा। मेरे राम ने चाहा है कि मेरे अयोध्या का, मेरे राज्य का, मेरे राष्ट्र का एक भी व्यक्ति अपनी जान को ना खोए। क्या हमारे मन में है कि हम कुछ ऐसा करके प्रयास करें, ऐसा कुछ प्रयास करें कि हमारे देश में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। हम चाहे संकट में पड़ जाए पर मेरा वतन कभी संकट में ना आए। ये मेरा राम कर सकता है और कौन कर सकता है? अभी जान तक को कुर्बान करने को तैयार है। संकल्प ले लेते हैं, निश्चरहीन करो नहीं, मुझे उठाए पनकीन, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है, जब तक राक्षसों से विहीन पृथ्वी को नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।
और खाली संकल्प नहीं किया, करके दिखाया। एक बार संकल्प लेके तो देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इट सेल्फ दैट आई एम पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। फिर असंभव को संभव करके दिखा दोगे, कठिन को सरल करके दिखा दोगे आप, अगर संकल्प लेके चलते हो। मैंने कहा था एवरेस्ट की सबसे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, लेकिन जब मानव संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, वो चोटी भी बौनी पड़ जाती है, उसको भी अपने पैरों से रोंद करके दिखा देता है, उस पर भी झंडा गाड़ करके दिखा देता है। सागर अथाह माना जाते था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सागर की गहराइयों को भी नाप के दिखा दिया है। ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज हम फेंकेंगे नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। लेकिन आग भी जब संकल्प लेकर दिखाता है कि नहीं, मैं उसे ऊपर भेज के दिखाऊंगा, अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेज दिया, जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं है, ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है, असंभव को संभव करके दिखा दिया, कठिन को सरल करके दिखा दिया। काहे के बल पर? एक संकल्प के बल पर। संकल्प ले, हम भी संकल्प। भगत सिंह की, अमर शहीद भगत सिंह की, सरदार उधम सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, इनकी जय हो। धन्य है वो माता जिन्होंने जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस पैदा हो पर पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। मैंने जब भारत पदयात्रा की, इस शरीर की अवस्था मात्र 21.5 वर्ष थी। भारत पदयात्रा में 24वें वर्ष में तो पदयात्रा मेरी पूरी हो गई। 24वें वर्ष में तो आप लोगों ने भी यहां पर दर्शन किए थे। तो उस समय लोग कहा करते थे, 7 पीढ़ियां कर गई, हाय हाय देखो क्या छोटी सी उम्र है, हाय कितने सुंदर है, देखो तो इतने खानदान के खानदान कर गए। मैंने कहा माता जी आपका भी खानदान करवा दूं? ना बाबा जी बड़ी कृपा है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, मेरे घर में ना हो जाए। भरत पैदा हो पड़ोसी के घर में हो, लेकिन मेरे घर में नहीं। भाई से भाई प्यार करने वाला पड़ोसी के घर में हो, उसके घर में हो, मेरे घर में नहीं। क्यों? मेरे घर में तो क्या, मेरे घट में ये भाव आ जाए। मैं बचपन से कहा करता था, बस उसी को कह के पूरा करूंगा। मेरे बचपन से ही भाव था, ऐ मेरे परमात्मा कृष्ण, तू बांके बिहारी है, तू वृंदावन बिहारी है, तू कुंज बिहारी है, तू निकुंज बिहारी है, तू रास बिहारी है, तू कामा बिहारी है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी आनंद आ जाए। ऐ मेरे परमात्मा श्री राम, तू धनुधारी है, तू अवध बिहारी है, तू दशरथ अजय बिहारी है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी आनंद आ जाए। तू खाली दशरथ के घर में नहीं, हमारे घट में उतर जाए, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जीवन का नक्शा बदल जाएगा और हर ओर शांति होगी, खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, चैन होगा, सुकून होगा, प्यार होगा, सद्भाव होगा, सौहार्द होगा। और यही तो हम चाहते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धाम से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। परमात्मा श्री राम की कृपा यूं ही निरंतर सब पर बरसती रहे, बिना किसी भेदभाव के, सर्वत्र सदा सर्वदा प्यार, सद्भाव, सौहार्द, राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, मानवता, चारित्रिक उत्थान हम सब का हो। इसी कामना के साथ एक बार फिर इस महान प्रयास की प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, साधुवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये हमारी जवानी अगर गलत रास्ते पर चल जाए तो एक कहानी बन के रह जाती है। ये जवानी कहानी बन करके भी रह सकती है, और अगर ये जवानी इधर मुड़ जाए तो ये रवानी बदल करके दिखा देती है। वो दिखाया है आपने। मेरी युवा पीढ़ी, मेरी जवानी धर्म के लिए समर्पित भाव से
संस्कृति के लिए समर्पित भाव से इतना महान प्रयास कर रही है। हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और एक भजन हमारे, क्योंकि हम शैल प्रदेश में है ना, यहाँ शैल माने पर्वत, और शैलेंद्र का मतलब पर्वतों का राजा। हरि बोल, जोर से बोलो है। तो कैसे हम आपकी बात को, अरे एक छोटा सा भजन बोलेंगे सभी लोग। श्वासों का क्या भरोसा, वैसे वाले तो सुनते रहते हो, एक छोटा सा विचार पूर्वक सुनिएगा। रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, कर जाओ काम ऐसे, हो शान इस जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का, गौर फरमाइएगा, मुलाजा फरमाइएगा, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा हो जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा हो आ जाए हर जुबान पर, श्वासों का क्या हो, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या, शिक्षा पे तेरी सतगुर जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी सतगुर जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या भरोसा हो, रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा हो, श्वासों का क्या भरोसा हो, श्वासों
का क्या भरोसा। भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध और खुशहाल जीवन दे, लेकिन सच्चाई है एक क्षण का भरोसा नहीं है, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। हम अच्छे अच्छे काम करके जाएं, और आप लोग मेरे गढ़ी निवासी, मेरे सारे जवान बच्चे ऐसा काम करके जा रहे हैं, वाह वाह वाह। भगवान आपको बहुत लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे, और ये काम जो आज कर रहे हो परमात्मा आपको इतनी लंबी उम्र दे, सैकड़ों वर्षों तक ऐसे ही करते रहो, और हम लोग आकर के प्रेरणा देते रहे। हरि बोल, जोर से बोला, बोल राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, बोलो हरेश्वर महादेव की, भगवान श्री रामचंद्र की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।